आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटपुरम में जो गैस हादसा हुआ उस पर मरकजी हुकूमत पूरी नजर बनाए हुए है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से बात की और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वहीं पुलिस कमिश्नर आर.के. मीना के मुताबिक कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस सिलसिले में फौजदारी कार्रवाई होगी। इस सानहे के बाद विशाखापट्टनम से जाने वाली श्रमिक ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। गैस सानहे में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 800 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। 5000 अफराद गैस से मुतासिर हैं। राहत और बचाव के कामों में रेड क्रॉस की मदद ली जा रही है। इलाके में मेडिकल कैंप कायम करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुतासरा देही इलाकों में बहरिया भी सरगर्म हो गई है। बहरिया एयर कंप्रेशर और एम्बुलेंस से भी मदद कर रही है। सांस लेने में मावन कई सेट लाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि बीती रात 2:30 बजे एलजी के प्लांट से गैस निकलना शुरू हुई, जो कि 10 किलोमीटर के दायरे में फैल गई और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। Pendutti, a village called R.R. Puram, where there is LG polymers company is available. The gases like inflammable gases like this pentane and ethylene oxide and benzene dioxide, these gases were blown out in that area, and during the night time, early morning hours, people who were sleeping, they were mostly affected, and out of this gas actually 5 casualties were occurred, and rest of the people, about 180 people came to casualty. 3 were under ventilation and their condition is critical, but others are stable, and within 4 to 6 hours I think the people who are stable in the King George Hospital will be recovered with first aid treatment and oxygenation. And gas has been neutralized, and now NDRF team also reached. They are doing door-to-door search. Exactly, we don't know. There was a styrene gas leak. We got information on that. Our people went and alerted the villagers, and that most of the adult people have vacated the village, but some of the children and ladies, they stuck there. Those were rescued by our team. Maximum impact was 1.5 kilometer. But smell was around 1 more kilometer. We shifted around 120 people in the hospital. Yeah, already we issued FIR and we are verifying. We have taken a payment. No, that entire village got vacated. Only the villagers who want to look after their house, they are there, and now there is no issue in the village. Morning around 3:30 or so, there was a call at dial 100 that something like this accident has happened. There is some gas leak. So immediately our police team, patrol team, had responded to the scene and reached there within 10 minutes. There are about 1,200 to 1,500 households are there. 2,000 to 3,000 population would be there in that village, which is just adjacent to this factory. Those who were critical were taken to the KGH hospital, the general hospital at Vizag. And so far the total casualties is 8, which has been confirmed. एक और अहम खबर, कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने जिंदगी के तमाम शोबों को मुतासिर किया है। मुल्क की माशी हालत गिरती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, लोग तंदुरुस्ती के शिकार हो रहे हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद दिन ब दिन रिकॉर्ड कायम कर रही है। मुस्बत मरीजों की तादाद 52,000 के पार है। 1783 अफराद मौत के शिकार हो गए हैं। मुल्क भर में 35,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। 15,666 अफराद सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। लॉकडाउन ने मजदूरों की मुसीबतों में कई गुना इजाफा कर दिया है। मजदूरों की जेब और पेट दोनों खाली हैं। साथ ही एहतिजाज करने पर पुलिस डंडे बरसाती है। जी हां, केरल के अर्नाकुलम जिले के कोथटुकोलम में परेशान हाल मजदूरों ने घर वापसी की अपनी मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने माइग्रेंट मजदूरों पर लाठीचार्ज कर दिया।
कर्नाटक यूथ कांग्रेस कमेटी की जानिब से रियासत के अवाम को कोरोना वायरस के फैलाव से महफूज रखने के लिए 20 लाख मास्क की तैयारी अमल में लाई जा रही है। इस बात की जानकारी कर्नाटक यूथ कांग्रेस कमेटी के सदर बिस्वनगौड़ा पादरली ने रायचूर के सिंधून टाउन में मीडिया को दी। मास्क की तैयारी के कामों का आगाज करने के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से रियासत के अवाम खौफ व हिरास में मुब्तला है। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचने के लिए अवाम को सामान नहीं दिया, जिससे अवाम मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। हैदराबाद से भोपाल लौटे मजदूरों में जहां घर वापस होने की खुशी थी, वहीं उनसे इस सफर के लिए किसी तरह का किराया नहीं लिया गया, जिसके लिए उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। के बाहर फंसे मजदूर अब अपने घरों को वापस लौटने को तैयार हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा दें वो तस्वीरें जो हैदराबाद से निकलकर भोपाल पहुंचे हैं। ये अपने पूरे सामान के साथ घर को वापस लौट रहे हैं। बड़वानी जिले के ये मजदूर हैं, अलग अलग जिलों के ये मजदूर हैं जो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। आप लोगों ने टिकट लिया? टिकट नहीं सर, कोई नहीं टिकट लिया, वो खुद सरकार दिया टिकट। कोई पैसा वगैरह नहीं लिया? नहीं सर, कुछ ट्रेन में कोई दिक्कत हो? खाने मोने पीने के खाने भी उधर दिया था सर। यहाँ भोपाल में नहीं मिला सर। कुछ पैकेट मैकेट या कुछ आपको सामान? नहीं, कुछ नहीं था। तो यहाँ भोपाल में भी हालांकि खाने के पैकेटों का इंतजाम किया था, लेकिन ट्रेन में मजदूरों को जो है खाने का इंतजाम किया गया। आपने भी कोई टिकट वगैरह लिया गया आप लोगों से? कुछ पैसे या टिकट का कुछ खर्चा? कुछ नहीं लिया। भोजन वगैरह मिला? हाँ मिला। तो ये वो मजदूर है जो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। आप अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, कोई खुशी है? कहाँ के रहने वाले अपने घर लौट रहे हैं, खुशी है इस बात की? हाँ, हम MP सेंधवा के ये मजदूर हैं और इनके चेहरे पर इसी बात को लेकर खुशी है कि वो अब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार मजदूरों की फिक्र अब सरकार ने करना शुरू कर दिया और यही कारण है कि किसी मजदूर से कोई किराया नहीं लिया गया। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।